राधा अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। उसके पापा का लीवर खराब था और इसलिए वो हमेशा बीमार ही रहा करते थे। उसकी माँ एक स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी। बड़ी मुश्किल से राधा को एक ऑफिस में नौकरी मिली थी। राधा खुश होकर घर आती है और अपनी माँ को आवाज लगाती है, माँ माँ इधर आओ, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। क्या हुआ बेटा, बहुत खुश लग रही हो। माँ पहले ये बताओ पापा कैसे हैं? ठीक है बेटे, अभी दवा खा के सो गए हैं। माँ मुझे नौकरी मिल गई है और उसके सैलरी पूरे 30,000 रुपए है। क्या? हा हा हा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तभी उनके घर की घंटी बजती है और राधा की माँ फोन उठाती है। हेलो, कौन? जी मैं डॉक्टर आदर्श बोल रहा हूँ। आपके पति के रिपोर्ट के बारे में बताना था। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। जी आपके पति का ऑपरेशन करना होगा और इस ऑपरेशन का खर्च पड़ेगा 5 लाख रुपए। क्या? भला हम गरीब आदमी 5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा डॉक्टर? वो सब हम नहीं जानते, बस आपके पति का ऑपरेशन 1 हफ्ते में कराना होगा, वरना मौत भी हो सकता है। ये कहकर डॉक्टर फोन काट देता है। भला अब हम क्या करेंगे बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ माँ, मुझे पूरी बात तो बताओ ना। राधा की माँ उसे डॉक्टर की कही सारी बात बता देती है। माँ तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ जरूर हो सकता होगा। हम कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेंगे और पापा का इलाज भी कराएंगे। तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। राधा जाकर दरवाजा खोलती है और वो दंग रह जाती है। बाहर दरवाजे पर एक भूत खड़ा हुआ था। भूत, माँ बचाओ। भूत, इतना चिल्ला क्यों रही है? पहली बार देखा क्या भूत? इतना कहकर भूत राधा के घर के अंदर घुस जाता है। राधा की माँ उस भूत से पूछती है, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरे पास तुम लोगों के लिए एक ऑफर है। मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने खिड़की से सब सुन लिया। तुम लोगों को पैसे की जरूरत है ना? तुम्हें 5 लाख रुपए मैं दूंगा, वो भी अभी के अभी। क्या? भला हमें तुम क्यों दोगे पैसे? मुझसे क्या चाहिए? बस ज्यादा कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ तुम मेरे घर आकर नौकरी करो। क्या? भूत के घर पे नौकरी? हाँ, मैं तुम्हें ऑपरेशन के लिए भी पूरा पैसा दूंगा और तुम्हारी हर महीने की सैलरी भी 50,000 होगी। इतने पैसे? क्या? भला तुम जैसे भूत के घर पे क्या काम है जो इतने पैसे दे रहे हो? देखो काम तो बहुत आसान है, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। असल में मैं एक अमीर बिजनेसमैन था और मैं अपने छोटे भाई के साथ अकेला रहता था। मेरा छोटा भाई स्कूल में है। जब मैं ऑफिस में काम से दूसरे शहर गया तब मेरे कुछ रिश्तेदारों ने लालच में आकर एक एक्सीडेंट से मेरी हत्या करवा दी और मैं मरकर भूत बन गया। 4 दिन से मैं भूत बनकर भटक रहा हूँ और मेरे छोटे भाई को तो ये पता भी नहीं कि मैं मर चुका हूँ। उसे सिर्फ इतना पता है कि मैं काम से दूसरे शहर गया हूँ। तो तुम मेरे बेटी से क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ तुम मेरे घर चलो और चलकर मेरे भाई का ध्यान रखो और मेरा घर भी संभालो जब तक मेरे भाई की पढ़ाई पूरी न कंप्लीट हो जाए तब तक, और तुम्हें सैलरी समय पर मिलती रहेगी। मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पहले तुम मेरे पापा के ऑपरेशन के लिए पैसे दे दो। बेटा तू ये क्या बोल रही है, पहले सोच ले। भूत के घर पे नौकरी? माँ कैसे भी करके मुझे पापा को बचाना है। भूत पैसे से भरा बैग राधा को थमा देता है और वहाँ से चल देता है। रात भर राधा भूत के बारे में ही सोचती रहती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर वो भूत के बताए घर पर पहुँच जाती है और दरवाजा खटखटाती है। घर पर कोई है? तभी भूत का छोटा भाई दरवाजा खोलता है। क्या तुम्हारा नाम हरी है ना? हरी, तुम्हारा भाई नहीं भेजा है मुझे दूसरे शहर से। वो कुछ समय के लिए वापस नहीं आ पाएंगे, तेरा ख्याल मैं रखूंगा। ऐसा क्या? चलो ठीक है, आप अंदर आ जाओ। भूत का घर वाकई में काफी बड़ा और आलीशान था। जैसे ही राधा घर के अंदर जाती है वो देखती है कि भूत सोफे पर बैठा हुआ था और उसे ही देख रहा था। राधा भूत को देखकर थोड़ा डर जाती है, पर फिर हरी के वहाँ होने की वजह से वो उससे कुछ नहीं कहती। हरी, तुम्हारे स्कूल का समय हो रहा है ना? मैंने सुना है तू 4 दिन से स्कूल नहीं गया है। चलो तुम्हारे लिए नाश्ता बना देता हूँ और स्कूल चले जाना। ठीक है दीदी, मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। इसके बाद राधा किचन में काम करने लग जाती है। वो हरी को नाश्ता खिलाकर और टिफिन देकर स्कूल भेज देती है और फिर वो भूत के घर वापस आकर वहाँ की सफाई करने में लग जाती है। सफाई करते वक्त जैसे ही राधा की नजर पास रखे शीशे पर पड़ती है वो चिल्ला पड़ती, कोई मुझे बचाओ। शीशे में राधा के पीछे खड़ा भूत दिखाई दे रहा था। अरे तुम चिल्लाई क्यों? मैं ही तो हूँ। ये तुम बार बार अचानक से आओगे तो मैं डरूंगी ही ना। वो तो शुक्र मनाओ कि अभी मैं सिर्फ अचानक आता हूँ, वरना शायद तुम्हें नहीं पता भूतों को इंसान को देखकर कितनी ज्यादा भूख लगती है। ये सुनकर राधा थोड़ा घबरा जाती है और फिर से घर की सफाई करने में लग जाती है।
तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे अभी तो हरी के आने का समय भी नहीं हुआ, ये कौन आया? तो तुम जाकर देखोगी या मैं जाकर दरवाजा खोलूं? हाँ अभी जाती हूँ। राधा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो दो आदमी एक वकील को साथ लेकर घर के अंदर घुसे चले आते हैं। अरे सीधे अंदर क्यों आ रहे हो? कौन हो आप लोग? अरे लड़की, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। मैं यहाँ का नौकर हूँ और यहाँ रहकर हरी का देखभाल करती हूँ। राधा डर जाती है कि कहीं वो लोग भूत को ना देख लें, लेकिन भूत को राधा के सिवा कोई नहीं देख पा रहा था और न ही सुन पा रहा था। ए लड़की, तू जो कोई भी है, आज से ये मेरा घर। और हरी कहाँ है? हरी से मुझे इस पेपर पे साइन करवाना है। हरी हरी। अरे रुक जाइए, अभी हरी से क्या काम है? हरी अभी स्कूल गया है और ये घर आपका कैसे और किस कागज पे साइन? अरे लड़की, इतने सवाल। और हरी कहाँ है? हरी से मुझे पूरे प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना है। और हरी को क्या? हरी को बेच देंगे किसी अनाथालय में। तभी हरी स्कूल से घर आ जाता है और वो अपने दोनों चाचा को देखकर बहुत खुश होता है। अरे चाचा, आप दोनों कब आए? अच्छा हुआ कि आप आ गए। मुझे यहाँ अकेला रह के मन भी नहीं लग रहा था। और भैया पता नहीं कब आएंगे शहर से। भैया और वापिस? हा। शायद तुम्हें पता नहीं, वो मर गए हैं, वो भी 4 दिन पहले। देखो ना राधा दीदी, ये दोनों क्या बोल रहे हैं? हमारे भैया मर गए क्या? सच में? नहीं, ये झूठ बोल रहा है। राधा भूत की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हारे भैया यहाँ ही है। अरे नौकर, तुम बच्चे से झूठ क्यों बोल रही हो? इसे सच बताओ। अरे तुम कैसे रिश्तेदार हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे चुप हो जा लड़की। अरे हरी के बच्चे, इधर आ। वो आदमी हरी को खींचता है और जबरदस्ती उससे किसी प्रॉपर्टी के कागज पर साइन करवाने लगता है। भूत अब तक तो चुपचाप खड़ा होकर ये सब देख रहा था, पर फिर जब दोनों चाचा हरी से जबरदस्ती साइन करवाने लगते हैं तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सबके सामने आता है। रुक जाओ तुम सब। और वो सबके सामने आ जाता है। सबसे पहले तो वकील भूत को देखता है और वो भाग खड़ा होता है। अरे भैया, ये वकील जी तो पहले भाग गए। अरे भूत जी, आप कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं वही हूँ जिसे तुमने प्रॉपर्टी के लालच में मरवाया था और अब मैं तुम दोनों को मार दूंगा। अरे तुम दोनों रिश्तेदार के नाम पर कलंक हो कलंक। मैं तुम दोनों से बदला लेकर रहूंगा। बेटा तू और यहाँ मुझे माफ कर दे, मैंने कुछ नहीं किया बेटे। अगर कुछ किया नहीं तो माफ किस बात के लिए करूं मैं? नहीं, इतनी आसानी से छोड़ कैसे दूं मैं तुमको? इतना कहकर भूत उन दोनों को अपने जादू से हवा में उड़ा देता है और जोर जोर से जमीन पर पटकने लगता है। दोनों आदमी चिल्लाते हैं पर भूत नहीं रुकता और उन्हें जमीन पर पटकता रहता है। ऐसे ही थोड़ी देर में उनकी मौत हो जाती है। तभी भूत अपने असली रूप में आ जाता है, जैसा वो पहले दिखता था। उसे देखकर हरी दौड़कर उसे गले लगा लेता है। भैया, आप और इतने डरावने क्यों लग रहे हो? मुझे छोड़ के तो कभी नहीं जाओगे ना? भैया, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, पर अभी नहीं तो कल मुझे जाना ही होगा। लेकिन हाँ, जब तक तुम्हारी पढ़ाई खत्म नहीं होती तब तक मैं यही रहूंगा और ये दीदी भी। इसके बाद हरी, भूत और राधा साथ में रहने लगते हैं और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। राधा के पिता का भी ऑपरेशन हो जाता है और वो भी एकदम ठीक हो जाता है। सुन बुढ़िया, तो अपने सारे ऑडियंस को बोल चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, वरना मैं तेरा पति का ऑपरेशन नहीं करूंगा और वो मर जाएंगे, समझी? सुनो बेटी, अपने सारे दोस्तों को बोल दो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, नहीं तो तुम्हारे पापा नहीं बचेंगे। हाँ दोस्तों, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो ये डॉक्टर हमारे पापा को ऑपरेशन नहीं करेंगे और हमारे पापा मर जाएंगे। हमारे पापा का जान आपके हाथ में है, प्लीज कर लो सब्सक्राइब।